हाय लर्नर्स, मैं चेतन। वेलकम बैक टू द डिजिटल कंप्यूटर लर्निंग प्लेटफॉर्म टेलीप्रान के इस प्रैक्टिकल सीरीज़ में हमारा जो 22 लेसन है व्हाट इज़ वैट, यानी वैट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वैट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा गया है वैल्यू एडेड टैक्स इज़ द कलेक्टेड on a product at every stage of its production during which value is added to it from its initial production to the point of sales. The amount of VAT that the user pays is passed on the cost of the production less any cost of materials used in product that have already been taxed at a previous stage. तो यहाँ पे कहने का मतलब जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और मैन्युफैक्चर करने से लेकर उसको रिटेल तक सेल्स करने का जो स्टेज होता है उस बीच में जो टैक्स पे किया जाता है, यानी जो वैल्यू ऐड किया जाता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी तो उसे रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल जब वो परचेस करती है तो उस समय भी उसे टैक्स देना रहता है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है वो भी उस पर ऐड किया जाता है, यानी उसमें वैल्यू ऐड किया जाता है। और जब वो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद जब उसे रिटेल को सेल किया जाता है तो उसमें भी जो है कुछ वैल्यू ऐड किया जाता है। तो फाइनल जो मिला के जब प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसमें वैट इंक्लूडेड रहता है। तो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है वैट कैलकुलेशन का कुछ प्रोसेस दिया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे परचेस किया गया है, सप्लायर ए ने परचेस किया है कोई सामान जिसका प्राइस है 1000 रुपया और उस पर जो है 13% उसने वैट दिया है, यानी 130 रुपया। तो टोटल उसका जो चार्ज हो रहा है 1130 रुपया, ठीक है। और वही प्रोडक्ट को जब वो कस्टमर को सेल करता है तो वो एक्सपेंसेस प्लस प्रॉफिट दोनों को जोड़कर 1200 में सेल्स कर रहा है और प्लस उस पर वो वैट भी इंक्लूड कर रहा है, यानी 13% जो वैट इंक्लूड किया है उसने, उसका चार्ज जो हो रहा है 156 और टोटल जो चार्ज हो रहा है 1356, ठीक है। तो कस्टमर जो है इनडायरेक्टली जो है इस वैट को पे कर रहा है क्योंकि उसी में इंक्लूडेड है ये वैट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप नीचे में देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन किस तरह से जो है वैट पे किया गया है। पे वैट टू गवर्नमेंट, तो यहाँ पे वैट चार्ज सेल्स माइनस वैट पेड ऑन परचेस। तो जो वैट पे किया गया था कस्टमर द्वारा 156 और जो सप्लायर ने पे किया था 130, तो माइनस करके 26 जो आ रहा है इसे हमें गवर्नमेंट को पे करना है, यानी ये जो पेमेंट है वो सप्लायर पे करता है, ठीक है। अगर उसको अदर तरीके से देखना है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू सेल्स परचेस। तो यहाँ पे जो सेल्स किया गया था 1200 में प्रॉफिट के साथ प्लस विदाउट वैट इंक्लूडेड, यहाँ पे देख सकते हैं जो 1200 है वो विदाउट वैट है और जो परचेस किया गया था 1000 में वो भी विदाउट वैट है। तो यहाँ पे जो है 200 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो इस पर जो वैट पेबल होगा तो 200 का 13% यानी वही 26 रुपया शो कर रहा है। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ वैट। तो यहाँ पे दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन वैट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द बिजनेस ओनर गेट्स ए टीन नंबर फॉर ए वैट टैक्स पर्पस, ठीक है। इट इज़ अप्लाइड ऑन हर स्टेट, देयरफॉर हैव ए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और कमर्शियल डिपार्टमेंट। अब ये जो रजिस्ट्रेशन है वैट का इसे लेना ज़रूरी है, जिसे टीन नंबर भी बोला जाता है। तो ये जो लेने के लिए आपको सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में और कमर्शियल डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको टीन नंबर मिलता है, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ डीलर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डीलर। तो सबसे पहला है रजिस्टर्ड डीलर, सेकंड है अनरजिस्टर्ड डीलर और थर्ड वन है इंटरस्टेट डीलर। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड डीलर कहने का मतलब जिसने जो है रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। यहाँ पे जो है अनरजिस्टर्ड डीलर का मतलब होता है जिसने रजिस्टर नहीं किया है।
और यहाँ पे जो इंटर स्टेट डीलर है, तो ये जो डीलर है जो कि इस स्टेट का नहीं है, वो अदर स्टेट का डीलर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड डीलर्स की ओर। यहाँ पे देख सकते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड डीलर्स। फर्स्ट है रेगुलर डीलर्स, सेकंड है कंपोजिशन डीलर्स और थर्ड है कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं रेगुलर डीलर्स क्या होते हैं। रेगुलर डीलर्स वैसे डीलर्स होते हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन करते समय उनका जो टर्नओवर होगा वो अनलिमिटेड होगा, जो कि सालाना जो टर्नओवर होगा उनमें लिमिट नहीं रहेगा। बट कंपोजिशन डीलर में एक लिमिट होता है जो कि उस लिमिट से ज़्यादा को वो सर्विस नहीं दे पाएगा या फिर वो इनकम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो स्लैब होता है कंपोजिशन में लिमिट है कम से कम 1.5 करोड़ का रहता है, और इस तरह से रहता है या फिर इससे भी ज़्यादा रहता है, बट एक लिमिट रहता है। बट यहाँ पे कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर में क्या है कि वो जो डीलर है जो कि कंपोजिशन में था, अब वो रेगुलर में ट्रांसफ़र होना चाहता है, यानी अपने लिमिट को बढ़ाना चाहता है। तो इस तरह से वो कंपोजिशन टू रेगुलर डीलर में रजिस्ट्रेशन करता है। तो इस तरह से जो हमारा वैट का आज का टॉपिक था आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। तो इस तरह से टैली प्राइम के न्यू अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।